मैं एक बार फिर से अनिला सिंह के पास चलता हूं। अनिला सिंह जी, आपने अधीर रंजन चौधरी का बयान सुना, बृंदा करात का बयान सुना, क्या लगता है आपको, जिस तरह से मीता चक्रवर्ती ने बताया कि राज्य और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स अलग होती है, क्या ये राज्य और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स आपको अलग दिखाई दे रही है कि बंगाल में विरोध करेंगे और बेंगलुरु में हाथ मिलाएंगे? अनिला सिंह। मैं एक महिला हूं और मैं वाकई में सोच में पड़ जाती हूँ ये राजनीति क्या चीज़ है। अब मैं महिलाओं की मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पे तौसीफुर रहमान साहब बैठे हैं, जवाब दे दीजिएगा। कैसे भूल जाएंगे साहब, ये जो बगल में आपके बैठे हैं सीपीआई वाले, इन लोगों ने आपकी नेता ममता दीदी के बाल खींचकर सड़क पे खींचा था, भूल गई। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, राज्य की राजनीति दूसरी होती है, केंद्र की दूसरी होती है, पाठ पढ़ा रही है। जैसे यहाँ तो पता ही नहीं है कि राज्य के चुनाव अलग होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं, भारत की जनता को तो कुछ मालूम ही नहीं है। इनसे पूछना चाहिए, मैडम सोनिया गांधी जी को और उनके बच्चों को हो क्या गया है? राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो वहां पर तमिलनाडु में किसकी सरकार थी? डीएमके की सरकार थी। और जिस प्रकार से डीएमके की सरकार ने व्यवहार किया था, सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हुई थी जिसकी वजह से राजीव गांधी जी की हत्या, निर्मम हत्या हो गई। आज वही सोनिया गांधी जी अपने बच्चों के साथ जो है डीएमके के साथ गले मिल रही हैं, उन्हें खाना खिला रही हैं। ये हो क्या रहा है? ये दोनों की दोनों महिलाएं हैं। अरे कोई मान सम्मान, दिल में किसी प्रकार की भावनाएं अपने पति के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी नहीं रह गई है। ये इनका चरित्र है। यानी राजनीति के लिए ये लोग जो वंशवादी हैं, भ्रष्टाचारवादी हैं, अपराधवाद को बढ़ाने वाले हैं, आतंकवाद को सहारा देने वाले हैं, ये ऐसे लोग हैं जो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति के लिए ये मणिपुर को भी जला सकते हैं, जो कि ये कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, एक बार दोबारा क्लियर करिए, जिसने कहा था विशाल जी, एक अनिला सिंह जी, मैं इस पर आपका एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आप कह रही हैं ये लोग मणिपुर को जला रहे हैं, कौन लोग? आप हमें स्पष्ट तौर पर बताइए। अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं, मैं उस पर प्रतिक्रिया लूंगा। मैं तो सीधे सीधे आरोप लगा रही हूँ, फिर से बोलूंगी और एक चीज और जोड़ के बोलूंगी, ठीक है? क्योंकि मैं जानी जाती हूँ कि मैं तथ्यों पे बोलती हूँ, झूठ बोलती नहीं हूँ, और तथ्यों पे जो बोलती हूँ तो मुझे डर लगता नहीं है, सीधी सी बात है। और ये स्वतंत्रता मेरी पार्टी ने दी हुई है। मेरी पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर एक प्रश्न पूछ लेता है गहलोत साहब से कि भाई राजस्थान में इतने बलात्कार हो रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकी है, तो उनको 2 मिनट में लात मार के आउट कर दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की? जबकि गहलोत साहब खुद ये बात कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट महिलाएं सबसे ज्यादा बलात्कार के झूठे मुकदमे लिखवाती हैं। ठीक है, गहलोत साहब ये बोलते हैं कि जब से निर्भया फंड आ गया है तब से जो है बलात्कार ज्यादा बढ़ चुके हैं हमारे यहाँ। एफआईआर हम दर्ज करा रहे हैं, इसलिए बलात्कार के केसेस आते हैं यहाँ पर। इनको दिखाई नहीं देता कि राजस्थान में किस प्रकार से पोल पे नंगी औरत कर उसका बलात्कार उसके पति और बच्चे के सामने किया जाता है। कुछ नहीं दिखाई देता इन लोगों को। पर मैं स्पष्ट बोलूंगी क्योंकि ये पार्टी ने स्वतंत्रता दी है। मणिपुर जो जल रहा है, ये किसका वर्डिक्ट आया था या किसने कोई नियम कानून बनाया था? हमारी सरकार ने तो नहीं बनाया था ना। कोर्ट ने एक सजेशन दिया, एक वर्डिक्ट दिया कि भाई ठीक है, मैतेई कम्युनिटी को भी ट्राइबल उसमें आप कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि मैतेई कम्युनिटी कहती है इससे क्या होगा कि जो हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर जो है वो सिक्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वर्डिक्ट आ गया, कुछ नहीं होता है। अचानक 2 दिन में हम देखते हैं कि चिंगारी आग बन जाती है। आग बन के घी भी डल रहा है, हवा भी कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? वहां पे 3 चीजों के लिए, अगर उधर का इलाका, अरे ये बैठे हुए हैं ना आग डालने के लिए, हवा डालने के लिए। मणिपुर हिंसा, प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए? अरे वो अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने से जस्ट पहले वहां पे आपने देखा किस तरीके से दंगे भड़क जाते हैं, है ना? अगर फ्रांस जाते हैं तो ये लोग छाती पीट के देखा। ईयू में एक एमपी ने ये कहा मणिपुर हिंसा जो है कंट्रोल नहीं हो रही। अरे टूल किट बना के रखा हुआ है। एक नरेंद्र मोदी जी से इतना ज्यादा आप लोग डर गए हैं कि सोनिया गांधी जी को आज इतनी लज्जा भी नहीं आ रही। डीएमके की वजह से, उनके सिक्योरिटी चूक की वजह से उनके पति को जान गंवानी पड़ी। ममता दीदी को शर्म नहीं आ रही, बाल खींच के जिस पार्टी ने सड़क पे उतार दिया उसके साथ खड़ी हुई है। लगा रही है उन आरोपों पर मैं मीता चक्रवर्ती का जवाब देता हूं। मीता चक्रवर्ती जी, इशारा आप लोगों की तरफ है इनका। Shameful behavior, extremely
एंड शेमफुल बिहेवियर कि ये रिस्पॉन्सिबल स्पोर्ट्स पर्सन टीवी में आके बोल रही है कि ये सारे चीजें कर रहा है, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। आप क्या प्रूफ कर सकती है? और मणिपुर के देखिए शब्दों की मर्यादा आप सभी बनाकर रखिए। आप सभी पैनलिस्ट से हमारा यही अनुरोध है, शब्दों की मर्यादा बनाकर एक दूसरे से बातचीत करिए ताकि डिबेट एक सार्थक दिशा में जा सके। शब्दों की मर्यादा को बनाकर रखें और जी न्यूज यहां पर किसी भी पैनलिस्ट के द्वारा या जो भी विचार व्यक्त किए जा रहे हैं उसकी पुष्टि नहीं करता है। मीता चक्रवर्ती, जवाब दीजिए अनिला सिंह के आरोपों पर। देखिए, ये जो टूल किट की बात करते हैं, प्लीज आप अनिला जी एक मिनट सुन लीजिए मीता चक्रवर्ती को। मैंने आपको पूरा समय दिया, मीता चक्रवर्ती का जवाब सुनिए। जी मीता चक्रवर्ती जी बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, पहली बात, इसने जो बोला है उसके पीछे कोई ना सच्चाई है ना वो कोई एविडेंस रख सकती है। शी इज जस्ट मेकिंग इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स इन द एयर, दैट्स नंबर 1। एंड इसका कोई रिस्पॉन्स देके मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती हूँ। नंबर 2, 70 दिन से मणिपुर वॉज बर्निंग। मणिपुर में इतने सारे लोगों का मौत हो गया, 50,000 लोग फ्यूजी कैंप में हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो है एक शब्द नहीं बोलता। उसके बाद जब एक वीडियो वायरल होता है कि जहां पर वो औरतों को मॉलेस्ट किया जा रहा है, तब जाके प्रधानमंत्री जाके एक 30 सेकंड्स का बाइट देता है। ये तो प्रधानमंत्री का कंपैशन है। और मणिपुर के बारे में बात करने के लिए उसको तब याद आता है कि राजस्थान में रेप हो रहा है, तब उनको याद आता है कि बंगाल में क्या हो रहा है। तो ये व्हाटअबाउटरी हैज टू स्टॉप। अगर राजस्थान में हो रहा है तो गलत हो रहा है, अगर बिहार में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, मैं खुद बंगाल में हूं, तो गलत हो रहा है। ये जस्टिफिकेशन ऑफ वायलेंस हैज टू स्टॉप, नंबर 1। और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ना करे। कांग्रेस ने कोई हवा नहीं दिया है कहीं पर। और जहां तक इंडिया की बात है, हम ये पूरा देश का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, सेकुलर वैल्यू, सोशल जस्टिस के लिए हम लोग एक साथ आए हैं और एक साथ लड़ेंगे। और ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को कितना परेशानी हो रहा है इस बात को लेके, कितना रैटल्ड है बीजेपी, और इसीलिए बीजेपी इसका इतना विरोध कर रहा है। अगर बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता तो क्या? लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर कह देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए उसका बोल देता ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद सम्मानजनक शब्दों का यह प्रयोग नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। ऑफ कोर्स है। नहीं, आपने उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए मैं आपको सही कर रहा हूं। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। विशाल जी, हिंदी इज नॉट माय नेचुरल लैंग्वेज। विशाल जी, मैंने मीता चक्रवर्ती जी को ओपन चुनौती दी, खुला चैलेंज दिया कि आप तथ्य बोलिए। मैंने जो बात कही है उसको तथ्यों से काटिए। इन्होंने नहीं काटा। मैं केवल एक स्टेटमेंट यहां पर बोलूंगी। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री का तो ये लोग दिन रात अपमान करते हैं। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए तो ये निरंतर दुआ मांगते हैं कि मोदी मर जाएगा, मोदी तेरी कब्र खुद जाएगी, मोदी मोदी वो मोदी 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 यही करते रहते। मोदी वर्ष ये ठगबंधन INDIA। मेरी तो सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, गंदे मुंह से गंदी बात निकलेंगी। अभी मैंने इनको बोला, मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहे हैं? कांग्रेस पार्टी रही है। और सबसे ज्यादा जब वहां पे इलीगल ड्रग्स का ट्रेड होता है तो किसके हाथ में? कौन लोग सबसे ज्यादा करते हैं? किस समुदाय के लोग? वो किस धर्म से आते हैं? हिंदू तो वहां माइनॉरिटी पे बैठे हुए हैं। इलीगल जो हथियार है, उनकी जो तस्करी होती है, इनसे पूछ लेना चाहिए मैडम। सबसे ज्यादा तो सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही है। ऐसे हो गई, पता ही नहीं चलता था। इलीगल इमिग्रेंट जो है वहां से निकल कर आके पश्चिमी बंगाल में तक पहुंचते हैं, जिनको वोटर ID कार्ड जो ममता दीदी पकड़ा देती है, वो सब क्या सब ठप हो गया ना। ये शुरू कब हुआ था? 1 साल में, सुनिए विशाल जी, 1 साल में 1 मिलियन किलोज ऑफ ड्रग का धंधा जो है अमित शाह जी ने बंद करवा दिया। आप समझिए, अरबों रुपए का धंधा। परेशान है ऐसे लोग, परेशान है। इन लोगों ने तो पूरा बिजनेस वहां पे सेटल करवाया था नंबर 2 की धांधली का। और नरेंद्र मोदी जी ऐसे, इन्होंने कहा, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नो नॉनसेंस, कोई ड्रग्स नहीं, कोई इलीगल हथियार नहीं, कोई इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं। इलीगल इमिग्रेंट्स मिलेंगे तो वापस गेट आउट। परेशानी हो गई, मणिपुर चलाने लग गए। हाँ, राहुल जी भी तो घूम कर आए थे वहां पे, क्या करके?